वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? कोसाइन रूल के एप्लीकेशंस बताए थे, है ना। ज्योमेट्री का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं आप सभी से कहता हूं कि यार एक बार पार्ट 4 जरूर आप देखिएगा, उसके बाद आप ये पार्ट पे आइएगा, क्योंकि यार हर एक चीज सीक्वेंस से अच्छी लगती है। आप सब भी ये चीज जानते हैं अच्छे से। यार मैं आप सभी से एक और चीज आज कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि यार प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। कुछ पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पीडीएफ बहुत अच्छे लेवल पर है। जो मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप उसी को अच्छे से रिवाइज करिए। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको करना है यार, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स फॉर ऑल सीरीज में अभी ज्योमेट्री चलेगा, काफी लंबा टॉपिक है, वो भी चलेगा। और आज मैं एक और चीज आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। ये अनाउंसमेंट क्या है? ये अनाउंसमेंट है क्लास 12th के लिए और 11th के लिए। क्लास 11 की स्टूडेंट्स मेरी सीरीज चल रही थी, आपको मैं बताऊं, जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये मैं इसलिए यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि यार देखो हर एक चीज में ना एक परफेक्शन हर स्टूडेंट ढूंढता है, ठीक है। बट नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आप सभी जानते हैं। बट मैंने आपसे जो वादा किया था उस वादे को मैं पूरा जरूर करूंगा। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 12th की और 11th की, सेट थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका था। जितने भी क्लास 11th में स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी कजिन है, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप उनको वो वीडियो पहुंचाइएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी बहुत जल्दी। और क्लास 11 के जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी बेस्ड के, आप उन सभी से कहिएगा कि कहीं पे मत जाइए, आप यही वीडियो देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन क्या है? आज का सेशन में आज आपको मैं ज्योमेट्री के ही नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साइन रूल और कोसाइन रूल आई होप आप सभी को आ गया होगा समझ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। जैसे कि साइन रूल आपको मालूम है ना, जैसे देखिए ये एक जैसे ट्राइंगल है ना। दिस इज व्हाट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के सामने स्मॉल ए है ना, बी के सामने स्मॉल बी है ना, और सी के सामने स्मॉल सी। सही है। ए के सामने स्मॉल है यानी कि साइड है ये। तो यार साइन रूल में हमेशा क्या कहता है वो देख लो, साइन ए अपॉन ए, सही है ना। साइन बी अपॉन बी, सही है, ठीक है। और यार इसी के इक्वल मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, साइन सी अपॉन सी। तो यार ये तो हमारा साइन रूल है, राइट। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। अब जरा देखिएगा, अगर यार मैं कोसाइन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने इसको मान लो मैंने थीटा बोल दिया, तो यार मैं cos थीटा में लिख दूं सीधा, क्योंकि a है ये, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? अच्छा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस bc। इसको ना एकदम यार रट लो यार, है ना। मैं आपको रटा दूं, देखिएगा यार, ये देखो थीटा है ना, सही है, समझना। जिस एंगल की cos की बात हो रही हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस एंगल की cos की बात हो रही हो उसके एडजेसेंट एंगल्स का, उसके एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस रिमेनिंग स्क्वायर साइड होल अपॉन 2 इनटू एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई। ऐसे करो यार। तो देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। कितना सिंपल है, टफ नहीं है यार। देखो पता है ना, एक बात मैं तुम लोग को बता दूं, टफ तो कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में क्या कहोगे? अरे इसमें कुछ है भी, सबसे इजी तो यही है। इसीलिए मैं कहता हूं टफ तो कुछ है ही नहीं, सब इजी है। टफ हमारी सोच है ना। और जब वही सोच समझ जाते हैं तो लगता है कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, राइट। चलो, तो ये कोसाइन रूल और साइन रूल हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नया कॉन्सेप्ट, वो बहुत यार ध्यान सुनना, देखना। तो मैंने कहा कि यार कोसाइन रूल और साइन रूल तो आ गया है, ठीक है। इसी के बेस पे ना एरिया वाला हमारा चलता है। कैसे समझना? जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यार यहाँ पे ना एक पॉइंट है डी, क्या है डी। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है यार, है ना। इसको मैंने एक एल्टीट्यूड मान लिया, एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर एटीट्यूड, देखो अच्छा है। तो मैंने कहा सर ये एडी जो है ना, इसको मैंने कह दिया हाइट। जब कोई भी ट्राइंगल में, मेरी बात ध्यान सुनना, जब किसी ट्राइंगल में, है ना, अगर साइड जो हाइट है ना, वो अगर एक पॉइंट पर कॉमन है,
मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल ABC की अगर मैं बेटा बात करूं तो ट्राइंगल ABD है ना, और प्लस क्या है ट्राइंगल ACD है। बोलो यस और नो, ये तो बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो यार? ठीक है चलो, तो ट्राइंगल ABD है ना और ACD दोनों ही आपस में सम है, इक्वल है, मतलब जोड़ करके है। अब जरा समझना, मैंने कहा सर यार ये जो ट्राइंगल है ना, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, ठीक है, एक और ये दूसरा ट्राइंगल है ना, इसका जो एरिया है, इसका क्या है एरिया, मन से सुनना, ये मैंने मान लिया A, ये मैंने मान लिया B, है ना, तो यार इसका जो एरिया है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या होगा मालूम है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, और प्लस किसके होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के, यही तो होगा ना कि नहीं होगा? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के और प्लस ADC के, समझ गए? तो यार इसका जो A और B है ना, ये जो साइड्स है ना, ये इसके रेशियो में आती हैं, डिवाइड होती हैं, इसके रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं समझना, कि ट्राइंगल ABD अपॉन ट्राइंगल ADC A रेशियो B, इसका मतलब क्या हो गया A अपॉन B। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अगर कोई भी एक साइड यानी कोई एक हाइट है ना, वो क्या हुई कॉमन हुई दोनों ट्राइंगल में, तो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब क्या होगा, जो एरिया होगा ना वो इनके साइड्स का रेशियो में होगा, मतलब साइड्स के रेशियो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ A रेशियो B, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का जो रेशियो होगा ना, वो A रेशियो B होगा। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का ना? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यार, इसी के बेस पे ना मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, नोट जरूर करो यार, है ना, नोट करने में आप लोग पीछे नहीं हटने चाहिए, नोट करिए आप। अब जरा देखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। अब मैंने कहा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, है ना। देखो मैंने कहा कि सर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, समझना, ठीक है। इसमें ना दो पॉइंट है, एक है D एक है E, एक है D एक है E, क्या है, एक है D और एक है E, समझना, ठीक है। इसको ना एक्चुअली डिवाइड करके रखा है रेशियो में, क्या, एक देखो ना रेशियो मुझे गिवन है, क्या, BD रेशियो DE, ठीक है, रेशियो EC की वैल्यू पता है क्या है, 4:5:6, ये वैल्यू है, ये यार क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, 4:5:6 ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा सर ये इस ट्राइंगल में एक बात बताइए, इस ट्राइंगल में ABC है, राइट, D भी है E भी है, तो मैं क्या यहाँ पे मीट कर सकता हूँ? यस, A से D में खींच दी लाइन, A से मैंने E तक मैंने लाइन खींच दी, सही है। अब जरा समझना, इसमें ना ADE की वैल्यू गिवन है, क्या, इसमें ये भी गिवन है कि ट्राइंगल, दिख रहा है ना सबको, हाँ, कि ट्राइंगल ADE यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की जो वैल्यू है ना, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। कितने गिवन है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू, ये पूछ रहा है हमसे, कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे बताइए, ये पूछ रहा है ना। तो यार हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप पूछ रहे हो, राइट, और हमें दिया क्या है, ADE का एरिया, सही है कि नहीं। अब इसमें ना गिवन क्या है, BD रेशियो D रेशियो EC क्या गिवन है, 4:5:6, सही है। अब यार फिर वही बात है, ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से वही मैं कहता हूं कि यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले, ये आपका हक है स्टूडेंट्स की यार 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, देखो तो लगा के क्या तुम कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है ना, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखिए, सीखिए, उसके बाद फिर आप करिए, राइट। देखिएगा
मैंने कहा सर ये BD रेशियो DE रेशियो EC जो है उसमें क्या होगा आपका 4:5:6, सही है। अब देखिए मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, ट्राइंगल ABC जो रेशियो है ना एरिया का, वो किसके डिवाइड होगा? ABD के, रेशियो ADE के, रेशियो ट्राइंगल AEC के, सही है। तो मैंने कहा कि ये तो तीनों में रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय प्रॉपर्टी, मतलब जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। देखिए ABD क्या गिवन है बेटा? 4 गिवन है ना, ये गिवन है 5, ये गिवन है 6। मन से सुनना है ना। तो मैंने कहा सर ये 5 गिवन है, तो 5 आखिर है किसका बताओ? क्या ADE का 5 नहीं है ना 5, ठीक है। डायग्राम में बना लो भैया, 4 5 और ये 6, सही है। अब जरा देखिएगा, ठीक है। तो यार ये 5 तो गिवन है, एक बात बताओ हमसे क्या कह रहे हैं? 30 गिवन है ना ADE का, तो क्या ये 5 उसके इक्वल नहीं होगा? होगा। तो यार 5 जब 30 के इक्वल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? अच्छा 6, यही तो आएगा ना। देखिए 5 इक्वल टू 30 है ना, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा, यस और नो। जब 1 इक्वल टू 6 आएगा, यूनिटरी मेथड है ये, एकांकी नियम जिसे कहते हैं हिंदी में, राइट। तो अब हमसे कह रहा है ABC निकालो, तो बताओ अच्छा सबको जोड़ दो यार, है ना। कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 5 15। तो बताओ अच्छा 15 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 6, इसका मतलब 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यार यही सबसे बेस्ट अप्रोच है, समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को आप नोट भी करिएगा, है ना, नोट करो यार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल है, टफ नहीं है एकदम, बट आपको इसमें सोचना होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर वही बात है, एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 10 से 15 मेथड होते हैं, है ना। 10-15 तो करने नहीं है, आपको वो करना है जो एग्जाम में सबसे कम टाइम में आपका सॉल्यूशन हो जाए। ये नहीं कि ये भी बताइए सर ऐसे भी हो सकता है, हो तो सकता है, मैं कब मना कर रहा हूं, है ना। लेकिन फिर वही बात है, एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है एग्जाम एक बार में निकलना चाहिए, तब मजा है ना। चलो कर लीजिए। अब मैं आपको एक थ्योरम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं अंतः बाइसेक्टर, यानी कि द्विभाजक, समद्विभाजक, है ना, प्रमेय, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, मन से सुनना बस। मैंने कहा सर ये अंतः समद्विभाजक प्रमेय है। ये थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने जा रहा हूं ना, वो क्वेश्चंस इसी थ्योरम के ऊपर बेस होंगे, और वही क्वेश्चंस जो है CGL मेंस में भी आपको पूछे गए हैं, ठीक है। देखिएगा मन से, ये थ्योरम आपने देखी भी होगी, सीखी भी होगी, लेकिन अभी आपके दिमाग में नहीं होगी, वो एक अलग बात है। दिस इज ABC, मन से सुनना बस, है ना। एक मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला D, क्या डाला? D। अच्छा यार, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था? हर थ्योरम चाहे कोई भी हो, वो साइन रूल से मैं स्टार्ट करूंगा। साइन रूल आप जानते हो तभी मैं ये थ्योरम पढ़ा रहा हूं, अगर ना जानते तो मैं सबसे पहले फिर साइन रूल बताता। अब ये थोड़ा माइंड में लेके बैठना यार, ठीक है, समझिएगा। मैंने कहा सर ये इसको मैंने कह दिया मान लीजिए अल्फा। बाइसेक्टर का मतलब है बेटा ये दोनों आपस में अल्फा अल्फा इक्वल होंगे, पहले तो ये जानो। बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों आपस में अल्फा अल्फा इक्वल होंगे, समझ में आ गई बात? यस। अब देखो मैंने इसको मान लिया बीटा, ठीक है ना। तो ये बताओ अच्छा बचा हुआ क्या होगा? क्या ये 180 माइनस बीटा नहीं हो गया? बोलिए, क्या ये 180 माइनस बीटा हुआ कि नहीं? क्योंकि यार एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो तो 180 अंश होता है ना, इसीलिए ये बीटा तो बचा हुआ 180 माइनस बीटा। अगर ये 60 होता तो बचा हुआ 180 माइनस 60 120 होता, राइट। चलिए, तो यार ये अल्फा हो गया, दोनों साइड ये अल्फा समझ में आ रहा है ना? यस। क्यों? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अल्फा मैंने दोनों जगह सेम क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दोनों को सेम जगह काट रहा है। अगर ये 60 होता ना तो 30 30 में डिवाइड हो जाता। अब मन से सुनना, ठीक है।
मैंने कहा सर आप एक बात बताइए, अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं, ए बी डी है ना, साइन रूल लगाओ तो बताओ अच्छा साइन अल्फा अपॉन बी डी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन में ए बी, यस और नो, सही है। तो इसको आपस में इक्वल करेंगे तो ए बी साइन अल्फा है ना, ए बी साइन अल्फा इक्वल टू बी डी साइन बीटा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना, ए बी साइन अल्फा इक्वल्स टू बी डी साइन बीटा, क्लियर। अब यार ट्राइंगल ए डी सी जरा मैं बता रहा हूं, ट्राइंगल ए डी सी समझना। तो मैंने कहा सर इन ट्राइंगल ए डी सी में अगर हम बात करें है ना, तो बताइए साइन अल्फा अपॉन में डी सी होगा इक्वल टू में साइन 180 माइनस बीटा अपॉन में क्या होगा, AC होगा, यस और नो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, बोलिए ठीक है। तो यार एक बात बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर वही बात है, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स जा रहा है और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि ये 180 है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि देखिएगा कि AC मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, AC साइन अल्फा इक्वल टू है ना DC साइन बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये, ठीक है। अब देखिएगा DC साइन बीटा, समझ में आ गई मेरी बात, यस और नो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना यार, ये देखो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है, सही है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक बात, अभी तक मैंने कुछ नया बताया क्या, आप खुद बताओ, कुछ नया बताया क्या। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है और हमारे पास हथियार कौन से हैं, साइन और कॉस का। साइन रूल पता है, कोसाइन रूल पता है, उससे ज्यादा ना पढ़ना है ना पढ़ाऊंगा, तो अब काय का टेंशन, समझ रहे हो ना। देखो तो अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए तो आपने क्या किया, 1 को आपने थर्ड से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, समझना मन से। जब डिवाइड करोगे तो बेटा साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कर देता हूं ए बी अपॉन ए सी, सही है, इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, सही है। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी ए अपॉन, सॉरी देखो इसको ये भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी है ना, इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, सही है। तो यार ये भी इसको लिख सकते हैं, मतलब सी डी यहाँ पे होगा है ना, और यहाँ पर होगा आपका बी डी, सही है। तो सी डी अपॉन बी डी लिखो है ना, चाहे बी डी अपॉन डी सी लिखो। अब आप अगर यहाँ रेसिप्रोकल करोगे ना तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यस, यहाँ रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इस थ्योरम को आपको करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस अपने रजिस्टर में इस सेशन के बाद, और हाँ करना जरूर यार, है ना, मुझे पहुंचाना टेलीग्राम पे कि यार सर मैंने कर लिया है पूरा, अब आप जरा देख लीजिए। तो यहीं से अब मैं आपको कल बताऊंगा एप्लीकेशन इसके, है ना, कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा किस टाइप के इसके क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और कल का भी सेशन यार बहुत धमाकेदार होने वाला है, कहीं मत जाना, देखते रहना ये, ठीक है। क्योंकि यार जब फ्लो ब्रेक होता है ना तो मजा नहीं आता है, फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जब ये देख रहे हैं आप, समझ में आ गया, ये इस टाइप का जो भी थ्योरम है ना, मैं आपको सारे थ्योरम्स कराऊंगा यार, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार थ्योरम अगर अच्छे से नहीं सीखी ना तो क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए मैं आपसे एक चीज और चाहता हूं कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूं चीज, पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, जितने भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो जरूर उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सेशन आप शेयर कीजिए, हर एक उस स्टूडेंट को यार शेयर करो जिसको लगता है कि मैथ्स में कहीं ना कहीं ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा टॉपिक है कि यार मैथ्स सब्जेक्ट से ही जो फियर रखता हो, उसके मन में जो डर हो ना, वो सब निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लगातार बने रहिएगा इस सेशन से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं अपना सेशन एंड करता हूं। आप घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।